अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ उर्वा। आज हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का और इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि मेरी खाला की फरमाइश थी कि मुझे स्पाइसी किस्म का चिकन टिक्का बनाकर खिलाओ। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने इसको आखिर तक देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ ना, इसे बनाने के बाद आप टिक्का बनाने के तो माहिर होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 1200 ग्राम चिकन लिया है, लेग एंड थाई पीसेस लिए हैं। इसको वॉश करने का तरीका ये है, वैसे मैंने इसको वॉश कर भी लिया था चिकन को ना। अगेन मैं आपको जो है ऐसे वॉश करने का तरीका बता रही हूँ। तो चिकन में मैंने नमक डाला है, सिरका डाला है। सिरके की जगह पर आप लेमन जूस भी डाल सकती हैं और इसमें पानी डालकर आपने इसको कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। इस तरह इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने चिकन को जैसे वॉश करना है और इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए ड्राई होने के लिए आप सिंक पर रख दीजिए। नहीं तो आप इसको ना टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से साफ़ कर दीजिए। बस टिक्का बनाने के लिए ना आपके जो टिक्के हैं इनके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने जो टिक्के लिए हैं ना ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई है। अब हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर ना दोनों साइड से डीप कट्स लगा देंगे। डीप कट्स लगाने से ये होता है, एक तो इन पे जो हम मसाले लगाएंगे वो इनके अंदर तक जाएंगे। दूसरा ये है कि ये बहुत ही जूसी और स्पाइसी मज़ेदार किस्म के बनकर तैयार होंगे। टिक्का खाते वक्त आपको ये फील नहीं होगा कि आप जो है कुछ फूक फूक सा खा रहे हैं। ठीक है, बहुत जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। उसके बाद आप इसमें जो है नमक लगाएंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून और इसको इनके डीप कट्स में और टिक्कों पे बहुत अच्छे से आपने इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर तमाम पीसेस पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक लगा दिया है। मैंने 1 चाय चम्मच नमक लिया था, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, आपको हो सकता है ऐसा फील हो, लेकिन जो रेसिपी बनकर तैयार होगी ना यकीन करें आपने जो बाहर से टिक्के मंगा कर खाए होंगे ना ये रेसिपी उनको पीछे छोड़ देगी क्योंकि ये इतने जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। चिकन को मसाला लगा के नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के मैंने साइड पर रख दिया है। यहाँ पर हमें चाहिए होगा दही। बेसिकली हमें गाढ़ा दही चाहिए, दही में पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने चाय वाली छन्नी पे जो है दही डालकर रख दिया था किसी बर्तन में। उसका जितना भी पानी होगा वो निचड़ जाएगा और बाकी जो स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे वो यहाँ पर मैंने लिए भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। ये आप लाजमी डालिएगा, इससे सारा जायका ही बदल जाएगा और गेम चेंजिंग है ये चीज़ ना। नमक जायके के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे इस टिक्के में ऐड करने के लिए और बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस हैं, लेकिन इन्हीं स्पाइसेस के साथ आप बहुत ही लाजवाब किस्म के टिक्के घर पे बना सकती हैं। अब इन मसालों को मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप गाढ़ा दही। दही जो आपने इस्तेमाल करना है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही को आपने चाय वाली छन्नी में डालकर किसी भी कटोरी में रख देना है। उसका जितना भी पानी होगा वो निचड़ जाएगा और एक गाढ़ा दही आपके पास आ जाएगा। उसमें आपने ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, फूड कलर 1/2 टीस्पून के जितना इसमें फूड कलर डालेंगे और लेमन जूस 2 से 3 खाने के चम्मच। आप इस पॉइंट पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम स्पाइसेस को और दही को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, स्पाइसेस जितने भी मैंने आपको बताया ना, आप इनमें से कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और अगर आपके घर पर दावत है, आप चिकन टिक्का बनाना चाह रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप रात में ही ये सारी तैयारी कर लीजिएगा। रात में ही चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी आप मसाले लगाएंगी ना वो सारी रात में बहुत अच्छे से चिकन के अंदर चिकन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो कि टिक्के हैं ना वो आपके जो है बहुत ही जायके से भरपूर और जो है जूसी बनकर तैयार होंगे। अब मसाले जो है ना वो आपने इस चिकन के अंदर बहुत अच्छे से अप्लाई करने हैं। जो हमने डीप कट्स लगाए थे उनके अंदर भी आपने अच्छे से लगाकर इनको कवर करके कम से कम भी जो है आप इसको 1 घंटे तक के लिए लाजमी रखिएगा। अगर नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकती हैं। ओवरनाइट रखेंगी तो वेल एंड गुड।
तो मैंने इसको 1 घंटे तक के लिए रखा था, मैरिनेशन कर मैंने इसको टाइम दिया था क्योंकि मुझे खाला को बना कर देना था। यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक का तवा, इसके ऊपर ऑयल डाला है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, और ये टिक्के इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। और अब इनको आपने पकाना है मीडियम लो आंच पर दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक के लिए। आपने एक साइड से पकाना है, फिर 2 से 3 मिनट तक के लिए दूसरी साइड से पकाना है, लेकिन चूल्हे की आंच आपने लो ही रखनी है, हाई आंच नहीं करनी, वरना आपके जो मसाले हैं ना वो जल जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट इनको पकाने के बाद अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी जो है 1 घंटे तक के लिए। इस तरह से आपके टिक्के अंदर तक गल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इनको स्टीम कुक करना है, यानी चूल्हे की आंच जितनी लो हो सकती है उतनी लो आपने करनी है, क्योंकि हमने इन टिक्कों में पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो चिकन है ना, इसने जो अपना पानी रिड्यूस किया है उसी में हमने इसको पकाकर तैयार किया है। 1 घंटा यहाँ पे गुजर चुका था, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे टिक्के बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इस पॉइंट पर अगर इसमें पानी हुआ स्टीम का थोड़ा बहुत तो उसको आपने ड्राई कर लेना है, और जितने भी मसाले होंगे उसको मैं चिकन के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अब इस पॉइंट पर ना आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, बल्कि जूसी रहने देना है, तभी आपके टिक्के खाने में लाजवाब बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है, और इनको स्ट्रीट और ढाबों वाला टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेप और करेंगे, जो कि है कोल स्मोक। दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयले को जो है जलने के लिए रख दिया था। एक कटोरी लेंगे, इसमें ये जो है कोयला रख कर इसके ऊपर आप ऑयल डाल दीजिएगा, और इसको आपने जो है कोल स्मोक देनी है तब तक जब तक कि ये जो कोयला है ना अपना जो धुआं खुद से रिलीज़ नहीं कर देता। ठीक है, 10-1 मिनट लगेंगे, आपने इसको एज इट इज़ पड़े रहने देना है, और उसके बाद आपने इस कोयले को डिस्कार्ड कर देना है। और हमारे बहुत ही जूसी स्पाइसी किस्म के चिकन टिक्के तैयार हो चुके हैं। इसको आप कचूम्बर के साथ सर्व कर सकती हैं, इनको आप राइस के साथ सर्व कर सकती हैं, और इनको जो है आप डिफरेंट किस्म का सलाद बनाकर उनके साथ सर्व कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी टिक्के हैं तो इसके साथ अगर आप दही की चटनी बनाकर सर्व करेंगी तो ये बहुत ही यमी लगेंगे। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये देखें, बोन वाला हिस्सा जो होता है ना वो अहम होता है कि उस जगह से कच्चा रह जाता है, और मैंने आपको बोन वाला हिस्सा ही चेक करवाया। ये देखें अंदर तक ये पका हुआ है और बहुत ही जूसी किस्म का बनकर तैयार हुआ है। तो इस पॉइंट पर एक लाइक तो बनता है। मैंने यहाँ पर इसको सर्व किया था दही की चटनी के साथ। सिंपल मैंने जो है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन का एक जवा डालकर इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया था। ये देखिए लग रहा है ना बहुत जूसी। तो जी आपने देखा इसको बनाना कितना ही ज़्यादा आसान था। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए विंटर सीरीज़ के हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बोल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अगर कोई सवाल है आपके माइंड में इस रेसिपी से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। बाकी अगर आप रेसिपीज़ की पिक्चर्स बनाकर मेरे साथ जो है मुझे शेयर करना चाहती हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकती हैं जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकती हैं। बाकी मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।